नमस्कार, मैं रवि कुमार निषाद, डायरेक्टर ऑफ एग्री ट्री रिसर्च एंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं 15 वर्षों से कृषि कार्य में लगा हूं और मैं कृषि क्षेत्र में 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान तथा एक राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया हूं। यह वीडियो मैं माइथन पावर लिमिटेड और IIT ISM धनबाद के प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर डेवलपिंग सस्टेनेबल इंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इन झारखंड के सौजन्य से कर रहा हूं। नमस्कार, मैं रवि निषाद, आप देख रहे हैं पौधे नर्सरी के व्यवसाय की स्थापना। हमारे किसान बंधु, महिला किसान और युवा इंटरप्रेन्योर, जितने भी ऐसे लोग हैं जो पौधे नर्सरी के व्यवसाय की स्थापना करना चाहते हैं, नर्सरी व्यवसाय में अपना रोजगार स्थापना करना चाहते हैं, वे आज पौधे नर्सरी व्यवसाय की स्थापना की प्रशिक्षण की वीडियो को ध्यान से देखेंगे। प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक लाइन पर विशेष ध्यान देंगे जो स्क्रीन पे आने वाले हैं। नर्सरी स्थापित करने के लिए सबसे अच्छी साइट कौन सी है? वृक्ष नर्सरी के लिए एक अच्छी जगह में विश्वसनीय नज़दीकी जल आपूर्ति, मिट्टी का स्रोत और पौधे के लिए बाजार तक पहुंच होनी चाहिए। इसके अलावा नर्सरी श्रमिकों के लिए छाया प्रदान करने के लिए एक सौम्य ढलान और प्राकृतिक आश्रय जैसे पेड़ की छत के साथ अच्छी तरह से सूखा मिट्टी होना वांछनीय है। नर्सरी के लिए क्या आवश्यक है? नर्सरी का निर्माण। नर्सरी बनाना महंगा नहीं है। स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री, उदाहरण के लिए पूर्व नवीकरण लकड़ी, बांस, ताड़ के पत्तों का उपयोग एक साधारण नर्सरी बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा सरल सस्ते उपकरण जैसे कि फावड़े, टावले, पानी के डिब्बे, कैंची आदि अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों को पैदा कर सकते हैं। नर्सरी कैसे तैयार की जाती है? नर्सरी के लिए क्यारी, थोड़ी ऊंची जगह तैयार करें तथा मिट्टी में अच्छी सड़ी हुई कंपोस्ट मिलाएं। क्यारी की मिट्टी में 0.1% की दर से बाविस्टिन डालकर पानी में लगाएं। क्यारी में बत्तर आने पर बीज बोएं तथा अच्छी छनी हुई कंपोस्ट की पतली सी परत बीजों पर चढ़ा दें तथा उगने तक घास फूस ढक दें, जिसे पौधे उगने के बाद हटा दें। नर्सरी की स्थापना क्या है? नर्सरी की स्थापना। नर्सरी की स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक कृषि जलवायु स्थितियां, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी का pH, स्थान, क्षेत्र, सिंचाई सुविधाएं, संचार, बाजार की मांग, जर्म प्लाज्म या मातृ पौधे की उपलब्धता, कुशल व्यक्ति आदि। नर्सरी में तैयार होने वाले पौधे कौन कौन से हैं? इसके अलावा दालचीनी, तेजपत्ता, चेरी, कफ, कागजी नींबू, चंदन, सीता, अशोक, मौसमी, नींबू हाजरा, आंवला, कदम, स्ट्रॉबेरी, केला, खैर, बांस, पाम, कैक्टस की किस्में हैं। नर्सरी के नवग्रह के रूप में चंदन, सीता, अशोक, खैर, पलाश, दुर्व, पीपल, पाकड़, अपार मार्ग और गुल्लर के पौधे हैं। नर्सरी में बीज ट्रे का उपयोग। सीड ट्रे रोपण एक नई अंकुर तकनीकी है जो हाल के वर्षों में विपरीत मौसम सब्जी उत्पादन का उपयोग करता है। पारंपरिक अंकुर विधि की तुलना में इसके निम्न लिखित फायदे हैं। बुआई के बाद अंकुर जल्दी से उग जाते हैं। बीज की बचत और अग्रिम में कटाई आदि। बीज ट्रे से बीज
डालने से पहले हमें बीज ट्रे को 20 मिनट धूप में रखना चाहिए एवं आवश्यकता अनुसार कोकोपीट को पानी में भिगोएं। अब पानी से कोकोपीट को निकालकर बीज ट्रे में भरें और उंगली से हल्के से दबाएं। पॉटिंग। कंटेनर अच्छी जड़ प्रणाली के लिए पर्याप्त बड़े होने चाहिए और पर्याप्त अंकुर विकास के समर्थन करनी चाहिए। उनमें अच्छे जल निकासी की अनुमति देने के लिए पर्याप्त छेद होने चाहिए और हल्के, सस्ते, टिकाऊ और आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। प्लास्टिक बैग शायद आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कंटेनर और इष्टतम आकार 23 बाय 6.5 सेंटीमीटर है, जो जड़ को बैग के नीचे पहुंचने और संपीड़ित होने से पहले उचित लंबाई की अनुमति देता है। पॉटिंग माध्यम में मोटे और महीन मिट्टी के कण होते हैं जिसके बीच छिद्र होते हैं जो वायु संचार और जल निकासी की अनुमति देते हैं। नर्सरी में पेड़ों की देखभाल जो मुख्य भाग है। नर्सरी में पौधों को पानी देना मौसम पर निर्भर करता है। बरसात के मौसम में खुली नर्सरी में कुछ दिनों तक बिना पानी के भी पौधे जीवित रहते हैं। इसके विपरीत शुष्क मौसम में पौधों को दिन में 2 बार पानी देना आवश्यक हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए पौधे रोपण में मौसम तक परिवहन के लिए तैयार है। विकास को गति देने के लिए उर्वरक का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा ग्रेडिंग गुणवत्ता नियंत्रण का एक प्रभावी तरीका है। इसमें बढ़ते पेड़ों को आकार के अनुसार व्यवस्थित करना शामिल है, जबकि उसी समय बोने, जड़ की छटाई, रोग निरीक्षण भाग और सूट की छटाई हटाना शामिल है। नर्सरी की शुरू करने से अच्छी कमाई की जा सकती है। सही तरीके से नर्सरी चलाने पर हर महीने 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की कमाई नर्सरी से जुड़ी बातें कर सकते हैं। नर्सरी शुरू करने के लिए कम पैसे की ज़रूरत होती है। नर्सरी शुरू करने के लिए ज़्यादा पूंजी की निवेश की ज़रूरत भी नहीं होती है। धन्यवाद।